हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो कुछ दिन पहले ना मेरी मामा जी की बेटी, मेरी प्यारी निधि दीदी, अपने हस्बैंड और अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी अर्ना के साथ ना हमारे घर पे आए थे और उन्होंने ना हमें सरप्राइज दिया था। और सच बताऊं, उनके आते ही ऐसा लग रहा था जैसे घर पे ना किसी ने खुशी का स्विच ऑन कर दिया हो। जो घर ना 2 मिनट पहले शांत था, वो अचानक से बच्चों की आवाज, हंसी, बातों और रैंडम केओस से भर गया था। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा वाला केओस बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब घर पे अपने लोग होते हैं ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अर्ना और मेरी तो वैसे भी बहुत ज्यादा बनती है, मतलब वो लिटरली मेरी छोटी बेस्टी है। तो सुबह से ही ना घर में फुल ऑन हलचल चल रही थी और बीच बीच में मम्मी की वो क्लासिक लाइन, तुम लोग एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते क्या? लेकिन ऑनेस्टली अगर हम लोग शांति से बैठ जाए ना तो शायद घर वाले डर ही जाएं कि इनको क्या हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेस्टी भी मेरे घर पे आ गई थी और उसे देखते ही मेरा मूड और अच्छा हो गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे मिलते ही ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील होने लगता है। हम दोनों इतने टाइम बाद प्रॉपरली मिले थे कि हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। एक टॉपिक शुरू करते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आखिर में याद ही नहीं रहता था कि शुरुआत किस टॉपिक से हुई थी। फिर ऑब्वियसली हमने वीडियोस बनाए, फोटो क्लिक करी और रैंडम फनी क्लिप्स भी रिकॉर्ड करी। और अब हमारी वीडियोस का रियलिटी वर्जन ना कुछ ऐसा होता है कि कैमरा ऑन, 2 सेकंड का एस्थेटिक पोज और फिर उसके बाद ना अनकंफर्टेबल हंसी। कभी कोई ब्लिंक कर देता है, कभी कोई फनी फेस बना देता है और कभी कोई पीछे से वियर्ड डांस करने लगता है। लेकिन वही अनप्लान्ड मोमेंट ना सबसे ज्यादा फनी लगते हैं। फिर शाम के टाइम पे ना हम सबने चाय पी, और सच बताऊं, फैमिली के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। वेदर भी इतना प्यारा हो रखा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और पूरा माहौल इतना कोजी लग रहा था। तभी निधि दीदी ने बोला कि यार चलो गंगा जी घूमने चलते हैं। फिर क्या था, सुनते ही सब रेडी हो गए, क्योंकि घूमने जाने के लिए हम लोगों को ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रेडी होने का सीन भी अपने आप में कॉमेडी था। कोई अपनी चप्पल ढूंढ रहा था, कोई फोन चार्ज पे लगा के भूल गया था और कोई बस मिरर के सामने खड़ा होकर ना हेयर स्टाइल ठीक कर रहा था। और सबसे ज्यादा जल्दी ना बच्चों को थी। फिर आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड निधि दीदी, जीजू, मेरी सिस्टर अर्ना और अंश, हम सब निकल पड़े थे एक छोटी सी पीसफुल आउटिंग पर। रास्ते पर हमने इतनी बातें की कि पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए। कोई रील्स की बातें कर रहा था, कोई खाने की प्लानिंग कर रहा था और कोई रैंडम जोक मार रहा था। वहां पहुंच के हमने महादेव के दर्शन किए, फिर शाम को गंगा आरती भी देखी। और सच बताऊं, वो पूरा मोमेंट इतना डिवाइन था ना कि कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सारी ओवर थिंकिंग बंद हो गई। चारों तरफ दीपक की रोशनी, मंत्रों की आवाज, ठंडी हवा और गंगा जी के किनारे बैठने का जो सुकून होता है ना, वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग वहाँ पे स्नान करने आए हुए थे, कुछ लोग शांति से बैठे हुए थे, कुछ लोग आरती देख रहे थे और कुछ लोग बस उस मोमेंट को फील कर रहे थे। और फिर यार अचानक मेरी नजर ना पत्थरों के बीच में फंसी हुई एक खंडित गणपति जी की मूर्ति पर पड़ी। शायद विसर्जन के बाद वो वहीं रह गई थी, तो उसकी गर्दन नहीं थी और बाकी का हिस्सा ना पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। उसे देख के सच में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गणपति जी का जब भी विसर्जन करें तो कोशिश करें कि इको फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल करें, जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि भगवान सिर्फ मूर्तियां नहीं होते, वो हमारी श्रद्धा होते हैं। तो यार बस फिर निधि दीदी, जीजू और अर्ना गंगा जी में स्नान करने लगे थे और मैं, नैन्सी और मेरी सिस्टर ना, हम तीनों के तीनों ना गंगा जी में पैर डाल के शांति से बैठ गए थे। और ऑनेस्टली उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए ना स्लो हो गई हो। ना किसी काम की टेंशन, ना किसी चीज़ की जल्दी, बस शांति। फिर थोड़ी देर बाद हमें याद आया कि यार हमें भूख भी लगी है और घर जाने का टाइम भी हो गया है। तो जाते जाते ना हमने बादाम शेक पिया और फिर शुरू हुई हमारी आइकॉनिक कॉमेडी। जीजू बच्चों को बाइक पर लेकर निकल गए थे और थोड़ी देर बाद ना उन्होंने हमारे लिए ऑटो भेज दिया। तब अन्ना और अंश हमें लेने आए थे और जीजू पीछे से बाइक में आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने हमें दूर से देखा ना, वैसे ही वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लग गए, दीदी बिग फैन बिग फैन। यार इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी ना कि रोड पे सब हमें देखने लग गए थे और हम ना हंसते ही जा रहे थे। लेकिन ऑनेस्टली ऐसे एम्बैरेसिंग मेमोरीज ही बाद में सबसे ज्यादा फनी लगती है। फिर हम सब ऑटो में बैठकर घर आ गए और मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने घर चली गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद बच्चों ने अचानक से जिद करना शुरू कर दिया, दीदी चलो व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। और ऑनेस्टली मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा रेडी होने में। मैं तुरंत अपना ट्राइपॉड स्टैंड उठाकर निकल पड़ी अपने शूटिंग अड्डे पर। अब व्लॉग तो शायद प्रॉपर नहीं बन पाया, लेकिन जो भी है वो मैं आपको शो करूंगी। गाइस आज हमारा ना कॉन्सर्ट चल रहा है और पता है कौन कॉन्सर्ट कर रहा है? यहाँ पे अंश कर रहा है और मैं इस वीडियो को ना पोस्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज कॉन्सर्ट एक्टिविटीज की बनाते हैं। लेकिन रुक जा एक मिनट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बनाते हैं वीडियो। ओके ओके, पहले ये गिटार एक बार बजा के दिखा रहे हैं। तो सुनो गाइस, प्लीज
ये हमारा भाई बहुत फटा बजाता है, तो अपने कानों में प्लीज रुई डाल लीजिए, क्योंकि आपके कान से ना खून भी निकल सकता है। तो अपने रिस्क पे इस वीडियो को देखिए और प्लीज लाइक। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है गाइस। नहीं सुनना तो हमारा गिटारिस्ट पहले आपको वार्न कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर आगे बोलो। आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ना कि आपको खून फ्री में मिलेगा, आपके कानों से निकलेगा, नाक से निकलेगा, बट इसका मुंह देखे तो आपके आंखों से भी जरूर आंसू निकलेंगे। तो आया है, पेश करिए हमारा गिटारिस्ट। तो गाइस मैं आप सबके बीच में हूँ, मैं अपने बीच में नहीं, आप साइड में हो जाइए। सॉरी गाइस। हाँ अब मैं आपको गिटारिस्ट बन के कैसा लगता है? तो गाना कौन गाएगा आप बताओ पहले गाना आपको गिटारिस्ट बन के कैसा लगता है बताइए। नहीं बहुत फटा गाते हैं सब, तो हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से ही सुनना चाहिए। मेरे कान से खून आ सकता है, गाना नहीं आता। आई एम डूइंग दिस ऑन माय ओन रिस्क। सर आप तो तबला वादक भी हैं। आई एम डूइंग दिस ऑन माय ओन रिस्क। मैं बहुत ज्यादा दूर से इनसे ऐसे बातें कर रही हूँ, मेरे कान में पर्दे से खून आ सकता है। तो चलिए, आपको गिटारिस्ट बनने में कैसा लगता है? गिटारिस्ट थोड़ा जोन आउट हो गए हैं। अरे उन्हें थोड़ी सी डिप्रेशन हो गई, उन्हें तब गंदा करियर। इनको जरूरी डिप्रेशन होता है। ओह माय गॉड, पिज्जा आ गया होगा गाइस, हमारा पिज्जा आ गया होगा। तो हम फटाफट कॉन्सर्ट निपटा के इसको अपलोड करेंगे और फिर हम पिज्जा खाने जाएंगे। हाँ सुनो दीदी गाएगी गाना पर। अरे भाई नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर भी है ना वो भी भाग जाएंगे। गाइस मैं सोच रहा हूँ बड़ा लोटा छोटा लोटा पाओ 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 ये नहीं। राहत फतेह अली खान। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। सर मैं सुर लगा रही हूँ, इतना अच्छा आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? गाइए तेरू मछोई गड़बगी गेले। अरे वाह, उस वक्त जो हम जेन्युइनली इंजॉय कर रहे थे ना, वो ही हमने कैप्चर किया। कभी कोई कैमरा के सामने वियर्ड डांस कर रहा था, कभी कोई अचानक डायलॉग मार रहा था और कभी कोई पीछे से कैमरा हिला देता था। एक क्लिप में तो हम एस्थेटिक वॉक शूट कर रहे थे और अगले ही सेकंड में कोई हंसते हंसते फ्रेम से बाहर चला गया। लेकिन ऑनेस्टली यही रॉ मोमेंट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि उनमें परफेक्शन नहीं होती है लेकिन हैप्पीनेस रियल होती है। बच्चों के साथ सच में बहुत मजे आए, उनकी बातें, उनकी एनर्जी, उनकी रैंडम क्यूटनेस, पूरा घर इतना अलाइव लग रहा था। थोड़ी देर बाद अंश भी अपने घर चला गया था, फिर हम सब थोड़ी देर बाद अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन हमारे खाने का मूड अभी भी ऑन था। थोड़ी देर बाद जीजू हमें बाहर मोमोज और नूडल्स खिलाने लेके गए और सच बताऊं, रात के टाइम बाहर जाके मोमोज खाने का मजा ही अलग होता है। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, वेदर इतना प्यारा था, बस दिल खुश हो रहा था। फिर हम खाना लेकर घर आए और आराम से बैठकर डिनर एंजॉय किया। ढेर सारी बातें की, पुरानी मेमोरीज याद की, हंसी मजाक किया और बीच बीच में कोई ना कोई फनी सी बातें बोल ही देता था। उस दिन सच में दिल बहुत ज्यादा खुश था। कुछ दिन ना बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, कोई बड़ी ट्रिप नहीं, कोई लग्जरी नहीं, फिर भी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत दिनों में वो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में हमें प्लेसेस नहीं, लोग याद रहते हैं, अपने याद रहते हैं। और उस दिन मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि अपने लोगों के साथ बिताया हुआ टाइम ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होता है। और फिर इतने प्यारे दिन के बाद ना हम सब आराम से सो गए। तो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का ये व्लॉग ना बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग सच में पसंद आया है ना, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखिएगा।